तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए किसानों से जनता टीवी संवाददाता कविता जोशी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिएगा। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को निर्देश देते हुए कि एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए और उस किसानों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जिससे किसानों का पक्ष भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचेगा और इस पर फैसला होगा। हमारे साथ कई सारे किसान मौजूद हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद जो है बात करने के लिए तैयार हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। ये सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के लिए कहा है, उसमें कहा है कि किसानों का भी उसमें जो है एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए। इस पे क्या? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं और जो कोर्ट के आदेश हैं वो सर्वोपरि हैं। हमारी दरखास्त है कि जो हमारी जत्थेबंदियों के नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उस कमेटी में वही हमारे जिम्मेवार आदमी हों जो हमारी वहाँ पैरोकारी करेंगे। आप भी कुछ कहेंगे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? हाँ। हमारे 40 जत्थेबंदी के हैं जो बड़े आगू कर रखे हैं लीडर, उन्हीं में से छांट के सरकार बातचीत करे, वही करेंगे जो करनी है। सुरजड़े आदि अन्य और किसी पार्टी के कोई नेता वैसे नकली बना के बात करे तो हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है आपको? कोर्ट पे भरोसा है, लेकिन हमारे जत्थेबंदियों से आदमी मिलने, अन्यथा कोई अन्य आदमी भी लिया तो हमें मंजूर नहीं होगा। ऐसा डर क्यों है आपको कि बाहर के आदमी चले जाएंगे? बाहर के आदमी जी, अभी 10 आदमी कमेटियों के आदमी ने बनाई है, वो इनके सरकारी आदमी है, यानी कोई किसान है। उनमें से एक भी किसान नहीं है। सारे व्यापारी वर्ग इनके कमेटी इकट्ठे करके इनने 10 करे, भी 10 उनके समर्थन दे रखे। किसी ने समर्थन, किसान ने समर्थन नहीं दिया, एक नहीं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो अब आप अभी तक तो बातचीत हो रही थी, सरकार के साथ कोई बात नहीं बन रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि कुछ हल निकल सकता है? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से तो हम पूरा उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो पिछली सरकार ने जब जमीनों किसानों की अवैध जमीन रिक्वायर कर ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुआवजा दिलवाया था। और यदि सुप्रीम कोर्ट अभी बीच में आ जाए तो हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से किसानों को न्याय मिल सकता है। और जब तक जो कमेटी सरकार बनाना चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, उसमें किसानों के असली नुमाइंदे होने चाहिए जो सड़कों में बैठे हैं 20 दिन से। कहीं ऐसा न हो कि वो अपने जो है नकली आदमी पकड़कर उसमें कमेटी में बिठा दे। तो हमारी ये मांग है, सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना है कि असली जो किसान है वो किसानों को मीटिंग में लिया जाना चाहिए, कमेटी के अंदर लिया जाना चाहिए। कोर्ट को अब जो है कोर्ट बीच में आ गया है। पहले आंदोलन कर रहे थे आप लोग, किसान और सरकार थी, अब जो है कोर्ट इसमें शामिल हो गया है। तो कोर्ट के आने के बाद आपको लगता है कि मतलब कुछ न्याय होगा आप लोगों के साथ, या जो कमेटी बनाने के लिए कोर्ट ने कहा है उसमें किसान होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, ऐसा है। सरकार ने तो हठधर्मिता दिखाई रखी है। सरकार तो एक प्रकार से जिद पे अड़ी हुई है। तो अब लगता है कि कोर्ट ही किसानों की सुनेगा। और इसमें ये जो बात अभी भाई बोल रहे थे कि उसमें इतना गालमेल ना हो कि नकली किसानों को घुसा के कहीं फिर वहाँ सरकार अपना जो षड्यंत्र दिखा रही है वो ना दिखा दे। वहाँ जो यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन का, उन्हीं में से नुमाइंदों को चुन के किसान नुमाइंदों के तौर पर उस कमेटी में शामिल करे, तो हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ न्याय करेगा और किसानों को अपना हक मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट जैसे बीच में आया है, इसको कैसे देखते हैं? भाई देखो, मैटर तो ये सरकार का है, जो अध्यादेश से सरकार ही लेकर आई थी। हमारा मेन मुद्दा तो वही है, तीनों अध्यादेश रद्द हो तो सीधी है, मतलब कोई उसमें बात का लंबा चौड़ा मैटर ही नहीं है। अगर कोर्ट बीच में आती है और हमें उम्मीद मतलब खरी दिखती है, तो हमारी अगवा जो कमेटियां हैं हरियाणा और पंजाब से जत्थेबंदियां हैं, उनका फैसला ही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि कुछ हल निकलेगा? जी, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट शुद्ध अंतकरण से एक कमीशन मुकर्रर करे, जिसके अंदर हमारे किसानों के जो असली नुमाइंदे हैं, जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही उनके नाम डाल दे उस कमेटी में। हमें मंजूर है। तो इन लोगों का ये कहना है, किसानों का बड़ी तादाद में, कि इसमें जो है 42 जो जत्थेबंदियां हैं और जो किसान संगठन इस आंदोलन को जमीन पर लीड कर रहे हैं, उनके लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, जो लगातार पिछले दिनों सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। ना ही सरकार जिस तरीके से जो समानांतर बातचीत चला रही थी, उस तरह के कुछ लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं होना चाहिए। टीकरी बॉर्डर से मैं कविता जोशी, कैमरा पर्सन आसिफ के साथ, जनता टीवी। तो चलिए अब सीधा आपको ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारी सहयोगी कविता जोशी मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर।
कविता, समिति बनाने की बात आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। क्या कुछ रिएक्शन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट की बात के बाद सामने आ रहा है किसानों के बीच से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कमेटी बनाने का जो निर्देश है वो केंद्र सरकार को दिया है, उसे लेकर के ये जो किसान यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में बीच में आ रहा है तो वो उसका स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का वो सम्मान करते हैं, उन पर उनको पूरा भरोसा है। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी बनी है उसमें केवल वही किसान प्रतिनिधि होना चाहिए, यानी वो 42 संगठन जो धरातल पर दिल्ली के तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर इस आंदोलन को ज़मीन पर लीड कर रहे हैं, उनके नेता ही जो है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में शामिल होने चाहिए, न कि सरकार की तरफ से जो समानांतर बातचीत की प्रक्रिया चल रही है उनका कोई व्यक्ति जाकर के उस कमेटी में शामिल नहीं होना चाहिए। किसान साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जिस तरीके से समानांतर बातचीत चला करके इस आंदोलन को पटरी से उतारना चाह रही है, उनको इस बात का डर है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी वही समानांतर बातचीत वाले लोग ना चले जाएं और उनकी बात जो है कोर्ट तक भी जो है वो सही शब्दों में, सही मायने में ना पहुंच पाए। कविता, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपके आसपास जो किसान तमाम मौजूद हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा? अगर कोशिश करिए उनसे बात करने की इस पूरे प्रकरण में, अब आगे उनका स्टैंड क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले में आ गया है और बाकी आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो अब आगे क्या करेंगे, कैसे चलेगा आंदोलन? आगे जी प्रोग्राम आंदोलन ऐसे ही चलेगा, जो हमारे प्रधान साहब करेंगे ना, जो भी बात हो वो ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का उन प्रधानों को पता है, हम तो आम आदमी हैं, हम तो दुखी हुए आ गए यहाँ, हमको सबको पता है। वो बोलते हैं कि किसानों को ये मालूम नहीं, सबको पता है। ये बात हम 84 में किसान यूनियन में दाखिल हुए थे और अब तक हम 5 का रौला पड़ रहा है, 5 का। तो इतनी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था कोई आया, मनमोहन सिंह ने टाल मटोला कर दिया, फिर आगे ऐसे चलता रहो। तो ये आया, इसके पास कोई औलाद तो है नहीं, ना कोई तीन कोई पुत्र, कुछ नहीं। तो इसने सोचा हम प्रधानमंत्री बन गए, हमको तो रोटी मिल जाएगी। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही हाँ जी, ऐसे ही चलेगा। पर जब तक हमारे ਜਿਹੜੇ नेता ने मूरे बैठे नेगे, जब वो सानू हुक्म देंगे, जो भी ऑर्डर देंगे, उनके ऑर्डर तो बगैर हम 1 इंच भी नहीं किसी पास हिलेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। और ये आंदोलन जो है आने वाले दिनों में आप लोगों में नाराजगी भी है कि सरकार मांग मान नहीं रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैं इधर करो, अगर जी नहीं मानोगे असं यहाँ से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और हमारा पीछे से सहयोग पूरा है। हमारे जो साथी हैं, जिसको 10 रोज बैठे हुए हो गए हैं, वो हमको फ्री में गड्डी में और तेल डाल करके यहाँ छोड़ के जाते हैं, और जो मतलब हफ्ता रोज हो गया है उसको घर में लेके जाते हैं। तो कल आज हमारे जो साथी हैं चले हुए हैं, कल हम 7 बंदा घर जाएंगे और 7 बंदा यहाँ अपने ट्रैक्टर के पास आ जाएगा। और हमारे पास अभी भी ट्राली में देख सकते हो 1-1.5 कुंटल आटा अभी भी पड़ा है, और दाल सब्जी किसी चीज़ का कोई कमी है। जब तक नहीं मानेगा तब हम कहीं नहीं जाएंगे और यहीं रुके हैं। और गुस्सेबाजी का भी बात कोई ऐसे नहीं कोई होगा, अभी अपना मन मर्जी से वहाँ बॉर्डर पे जाएगा, कोई बॉर्डर तोड़ेगा, मन मर्जी से कोई नहीं तोड़ेगा। जब हमको जो हमारे आगू हैं जब ऑर्डर दे देंगे तब नहीं रुकेंगे, और चाहे गोली भी चला दें तब नहीं रुकेंगे। जब तक मांग नहीं मानेंगे बाबा जी नहीं जाएंगे? नहीं, जन्नतर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री से कोई अपील करना चाहेंगे आप? ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। कविता, इन लोगों के जो कुछ और लोग हैं उनसे भी हाँ, पूछते हैं। हाँ, देखिए एक महिला भी हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं, क्या कहेंगे आप? बेटे ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਉਰੀ ਰਹਾਂਗੇ ਚਾਹੇ
ਸਿਆਲ ਲੰਘ ਜੇ ਜੋ ਗਰਮੀ ਲੰਘ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ। बाबा जी आप जाएंगे नहीं जब तक? नहीं जाएंगे। अगर मोदी जी नहीं मानेंगे तो 6 महीने भी यहीं रुके रहेंगे, नहीं जाएंगे। अपनी मांगों को पूरी करवा के ही जाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। वापिस करवा करके तब यहाँ से जाएंगे, चाहे 6 महीने लग जाओ हमें। अब मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे। तो सरकार तो बात कर रही है आपके साथ, तो लगता नहीं कि कोई रास्ता निकल कर रही है तो है जिंदाबाद कर रहे हैं। लगता है मोदी जी मानेंगे, मानेंगे, जरूर मानेंगे। हमारी मेहनत मनाएगी उसको। हाँ, हम कामयाब रहेंगे। कविता, उम्मीदें हैं इन लोगों के अंदर, जाएगा मोदी, हम घर चले जाएंगे। कविता, उम्मीदें हैं इन लोगों के अंदर कि सरकार इनके दो तरह के रिएक्शन है जी। जी कविता, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी को अभी मैं सुन रहा था, उनका ये साफ तौर पर कहना था कि किसानों की भलाई के लिए कठोर फैसले लेना बहुत जरूरी है। यानी कि सरकार को पहले से भी ये अंदेशा था कि फैसला कठोर हो सकता है और उसके परिणाम ये हो सकते हैं कि किसान इसका विरोध करेंगे और इस कदर विरोध करेंगे। रोहित, आपकी आवाज थोड़ा सा साफ नहीं आ रही। अच्छा पीछे से कविता, मुझे सवाल मैं एम्बुलेंस दोहराता आ हूं। रहा है आपकी केंद्रीय आवाज कृषि में। मंत्री आपका सवाल नरेंद्र एक बार तोमर फिर जी से का आज please ये कहना था कि किसानों के लिए अगर उनका हित करना है तो ऐसे कठोर फैसले लेने होंगे। यानी कि सरकार को भी ये पता है कि ये फैसला कठोर है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने में बड़ा ही टफ हो जाएगा, सरकार के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा ये। देखिए रोहित, जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है कि अगर देश का विकास करना है तो कठोर फैसले लेने होंगे। आप यही पूछना चाह रहे हैं? जी जी जी। हाँ देखिए रोहित, सरकार का तो अपनी तरफ से ये पक्ष साफ है कि मतलब अगर देश का विकास कर रहा है, प्रगति करनी है तो कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। लेकिन जिस आवाम के लिए वो निर्णय लिए गए हैं, क्या वो निर्णय लेने से पहले सरकार ने उनसे बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि मतलब कृषि कानूनों में इस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए? अगर ये उनके हित की बात थी, किसानों के हित की बात थी, तो सरकार ने उनसे बात की। किसानों का कहना है कि सरकार ने हमसे बिना कोई डायलॉग किए हुए, बिना कोई बातचीत किए हुए एक तरफा ढंग से ये कानून जो है उनको पास किया और उनको जो है लागू कराने की कवायद में सरकार है, जो कि हमारे हिसाब से हमारे हित के लिए नहीं है। इसी वजह से हमारी मजबूरी है कि जिस वक्त जो है अन्नदाता किसान जो हैं वो तमाम देश का पेट भरते हैं और आज वो जो है सड़कों पर अपनी रातें बिताने के लिए, अपना दिन बिताने के लिए मजबूर होकर के सरकार के सामने अपनी मांगे लेकर के बैठ गए हैं। तो रोहित, मतलब सरकार की तरफ से तो ये स्टैंड क्लियर है कि अगर संशोधन के लिए हम तैयार हैं लेकिन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का भी रुख बहुत ही साफ है, वो कह रहे हैं कि सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे। कविता, वाकई रुख साफ है किसानों का। जैसा कि आपने बातचीत की तो ये समझ आ गया कि किसान जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाले हैं। स्पर्श का मैं रुख करना चाहूंगा, हमारे सहयोगी लगातार बुराड़ी मैदान से जुड़े हुए हैं और एक एक अपडेट हम तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। स्पर्श, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति बनाकर अब इस फैसले का हल जो है वो निकाला जाए। आपको क्या लगता है, आपने बातचीत की होगी वहां पर किसानों से, क्या वो उसके लिए राजी हैं? देखिए वैभव, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम यहाँ पर जो किसान संगठन बुराड़ी में जुटे हुए हैं उनका कहना है कि हम रणनीति बनाएंगे। किस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर जो बैठकें होती हैं, हमारे जो सीनियर लेवल के नेता हैं वो जो कहेंगे उस पर जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी कि उस कमेटी में शामिल होना है या नहीं होना है। हालांकि रोष जरूर नजर आ रहा था, कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जाना चाहिए था कि जो है किसान इतने दिनों से जो है ठंड में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं तो जो है किसानों की बातें मान लेनी चाहिए। लेकिन उसके तरह हम तस्वीरें भी दिखाते हैं लगातार किस तरीके से ये जो चूंकि ये बुराड़ी ग्राउंड है, यहाँ पर जो है कम संख्या में लोग हैं लेकिन लगातार प्रदर्शन जो है यहाँ पर लोग कर रहे हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अगर फैसले की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन जो बुराड़ी ग्राउंड में किसान मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमारे सीनियर लेवल के नेता हैं जो सिंगू बॉर्डर पर डेली मीटिंग करते हैं वो किस तरीके का फैसला लेते हैं। हमने ये भी देखा था वैभव की पिछली जो बैठक हुई थी उसमें भी केंद्र सरकार ने कहा था कि ये कमेटी बना देती है और जो क्लोज बाय क्लोज है वो कहीं ना कहीं जो है हम डिस्कस करते हैं। लेकिन किसानों से आप बात करने की भी कोशिश करिए। साफ तौर पर कहा कि कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। के बाद क्या इनकी आगे की रणनीति हो सकती है? देखिए बिल्कुल, अगर कुछ किसान नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश करें कि किस तरीके से अगर वो इस पूरी अब जो है रणनीति को देख रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला था, हमने आपसे पहले भी बात की थी
किस तरीके से अब इसको देख रहे हैं? कोई संदेश आया आप लोगों के पास जो बैठ के चलती रहती है आप लोगों की कि उस कमेटी में शामिल होना है या नहीं होना है, इस तरीके से कोई बात आगे बढ़ी है? यहाँ पे तो मिनट पर ही देखा है, तो उसकी मीटिंग होगी, हमारी बड़ी कमेटी की मीटिंग होगी, मीटिंग से फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी बन जाए तो स्पष्ट वाकई काफी जथेबंदी रणनीति अब आगे तैयार की जाएगी। स्पर्श इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता आपका भी इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।